अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। 2-3 दिन मैं पिछले दिन काफ़ी बिज़ी था अपने काम में, जिस वजह से अपनी वीडियो जो है वो जो अपनी सीरीज़ जो है जो हम चला रहे हैं सितारों से आगे, उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। बहरहाल चीज़ें ये हैं कि मैं आपके साथ उसी तरह रहूँगा जिस तरह हम करता रहूँगा। मैंने जो पिछली एग्जांपल्स दिए हैं, हम अपने काम को मुस्कुर मजाजी से करते रहेंगे और डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला हम इसको पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मैं आपको आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल दे के एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जिसको आप सब इस चीज़ को महसूस करेंगे कि ये ऐसा कुछ हमारी नॉर्मल लाइफ में जब होता है तो हम उसको कैसे फील करते हैं। तो ये जो मैं आज एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो छोटी मछलियाँ और एक शार्क की मिसाल देने लगा हूँ, और ये क्या करती हैं, कैसे काम आती हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी में इनका असर रसूख रहता है, ये एग्जांपल कैसे फ़िट होती है। अगर हम इसको अपने ज़िंदगी में अपना लें, हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा ये पाया तकमील का शुरू दिन से ये असूल रहा है, और मैंने इसी असूल की को अपने जो मेरी नोटबुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारा ये असूल है, मैं उसी अमल पे करता हूँ, आज तक उसी पे अमल करता हूँ। ठीक है, तो ये छोटी मछलियाँ और शार्क, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, ये क्या चीज़ है, इसकी एग्जांपल कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कि जापानी जो थे, जापानियों को मछली खाने का बहुत शौकीन रखते थे, और उनके जापानियों के जो समुंदर की साहल है उसके करीब में मछलियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। तो बढ़ती हुई जो आबादी है जापान की, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए जो माहीगीर कंपनियां हैं उनको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि उसके करीब साहल में नहीं है, वो गहरे समुद्र में मछलियाँ पाई जाती हैं। और उनकी एग्जाम्पल है जो जिसको मैं अपने लिए फ़िट करता हूँ, और उस सूल पे मैं अमल करता हूँ। तो माहीगीर कंपनियों ने क्या किया कि माहीगीर कंपनियों ने जो मुल्क की ज़रूरियात थी, अपनी जापानियों की मछली खाने की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने गहरे समुद्र में जाना शुरू कर दिया। तो गहरे समुद्र जाने में काफ़ी दिन लगते हैं, और कई कई दिन वहाँ पे रहते हैं, और रहने के बावजूद जितना सफ़र जाने में लगता है उतना ही दिन आने में लगते हैं। तो डेफिनेटली जो मछली वहाँ से पकड़ेंगे वो ताज़ा दम नहीं होगी। तो क्या होता था कि जापानियों को ताज़ा मछली खाने का बहुत शौकीन थे, और ताज़ा मछली खाने के लिए जो मछली वहाँ से माहीगीर कंपनियां लेके आती थी वो मछली ताज़ा नहीं रहती थी। आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। तो माहीगीर कंपनियों ने इस मछली को ताज़ा रखने के लिए क्या किया कि अपने जहाज़ों में, जो उनके जो बहरी जहाज़ थे, जो उनके जिसके थ्रू वो मछली पकड़ते थे, उन्होंने उसके अंदर फ्रीज़र लगवाना शुरू कर दिए, बड़े बड़े फ्रीज़र बना दिए। तो वो मछली को पकड़ने के साथ फ्रीज़र के अंदर रख देते। जब वो मछली फ्रीज़ हो जाती तो वो मछली जब वापस पहुंचती तो मार्केट के अंदर उसका वो रेट नहीं मिलता, क्योंकि जापानी जो हैं वो ताज़ा मछली खाना पसंद करते हैं। उनको उस मछली का वो जायका, वो टेस्ट नहीं आता। तो माहीगीर कंपनियों को जब इस चीज़ के लिए उन्होंने जापानियों के लिया, तो उनके जो थिंक टैंक होते हैं, जो उनकी जापानियों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इसके ऊपर जो फिर अपने जो सोच के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मछली ताज़ा अपने कस्टमर तक पहुँचाने के लिए क्या किया, उन्होंने किया कि अपने जो जहाज़ थे, अपने जो बहरी जहाज़ थे उनके, जिसमें मछली वो पकड़ते थे, उसके अंदर बड़े बड़े पानी के टैंक रखने शुरू कर दिए। बड़े बड़े टैंक बनाए। जब बड़े बड़े टैंक बनाए तो उन्होंने क्या किया कि मछली को पकड़ा और पानी के टैंक में रख दिया। अब वो मछली वहाँ पे काफ़ी दिन रहने के बावजूद सुस्त हो जाती थी। 2-4 दिन ताज़ा तो होती थी, वो जिंदा तो होती थी, लेकिन उस तरह चौको चबंद नहीं होती थी। आपको पता है मछली किस तरह मतलब गर्दिश करती है, किस तरह पानी के अंदर उसके, तो वो धीमी धीमी जिस तरह मुरझाई हुई मरी सी, मतलब जिंदा तो होती थी लेकिन उसमें जान नहीं होती थी, वो बड़ी सुस्त काहल हो जाती थी। तो फिर भी जापानियों को उस मछली का वो रेट नहीं मिलता था, और जापानियों को खाने का वो टेस्ट नहीं आता था जो वो टेस्ट खाने के आदी थे, जिस चीज़ के वो चाहते थे
जो उनका ख्वाहिश थी, जो उनके टेस्ट था, वो नहीं आता था उस मछली से जो ताज़ा मछली पकड़ के खाने के आता था। तो फिर उनकी जो माहीगीर कंपनियों के जो बड़े बड़े जो थिंक टैंक थे, उनके जो प्लानिंग और उसकी जो मैनेजमेंट थी और उनके जो थिंक टैंक थे, उन्होंने फिर इसके ऊपर सर्च किया और उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि उन्होंने क्या किया कि बड़ी मछलियों के जो टैंक थे उसके अंदर एक छोटी छोटी शार्क ला के रखना शुरू कर दिए। 2-3 शार्क एक टैंक के अंदर रख दिए। उसके नतीजे में क्या होता था कि मछली शार्क जो है वो छोटी मछलियों को खा जाती है, शिकार कर लेती है। तो उसकी सूरत में वो मछलियां शार्क से बचने के लिए हर वक्त चाको चबंद रहती थी, हर वक्त तवाना रहती थी, हर वक्त भागती थी। माहीगीर कंपनियों की थोड़ी बहुत मछलियां 2, 4, 10 तो वो मछली खा जाती थी, लेकिन उनकी मछलियां ताज़ा दम रहती थी। तो उनका ये फार्मूला जो था वो बड़ा ही कामयाब रहा। ठीक है। तो दरअसल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो मसाइल आते हैं वो बेसिकली जो आने वाली मुश्किलात होती हैं वो बेसिकली एक शार्क की मानद होती हैं। हमें उन मछलियों उन अपनी मुश्किलात जो ज़िंदगी में आती हैं वो हमें बेसिकली ताज़ा दम कर देती हैं, वो हमें ज़िंदा रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। वो जो छोटी छोटी मुश्किलात होती हैं हम फिर ताज़ा दम हो जाते हैं। तो मेरे जो दोस्त मेरे साथ जो काम कर रहे होते हैं, मैं उनको अक्सर ये कहता था कि यार एक तो मतलब बंदे को ऐसा रहना चाहिए कि बंदे के जो दुश्मन हैं, बंदे के मुखालफियत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर मुखालफ होगी, कंपटीशन होगा आपके यहाँ, वो एक शार्क की मानद है। आप उनको एक शार्क लें। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो उसको ये समझें कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर शार्क भेज दी है, तो आप उस वजह से चाको चबंद रहेंगे। ठीक है। और याद रखें कि बाज़ औक़ात नेमतें, अनामात जो हैं वो बेस बदल कर सामने आती हैं और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होता है। तो यही चीज़ को अपने अंदर आप चीज़ ने पैदा कर लेना है और इस चीज़ को समझ जाना है कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो शार्क की वजह से ताज़ा दम, जवान, यंग रहती हैं, अपने आप को रहती हैं, हर वक्त दमा तैयार रहती हैं उसके बचने के लिए। तो आज की ये एग्जांपल थी। इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर शामिल करें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा पहुँचेगा। जब आपको फ़ायदा पहुँचेगा तो आपकी फ़ैमिली को फ़ायदा पहुँचेगा, आपकी फ़ैमिली को फ़ायदा पहुँचेगा तो आपके महल्ले वालों को फ़ायदा पहुँचेगा, अगर आपके महल्ले वालों को फ़ायदा पहुँचेगा तो आपके जो पाकिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे फ़ायदा पहुँचेगा और पूरा पाकिस्तान इसी तरह चेंज हो जाएगा। जस्ट टू चेंज योर माइंड। आप अपना एक माइंड चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आप सारा चेंज हो जाएगा। तो इसी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।